महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी में उड़ी महाविकास अघाड़ी। निकाय चुनाव की 6,859 सीटों में से 3,225 सीटें जीतकर बीजेपी बनी नंबर 1 पार्टी। सीएम फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र की जनता ने विकास के एजेंडे पर लगाई मोहर। लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार के कामों पर और जो विकास का एजेंडा हमने लोगों के सामने रखा, उस पर मोहर लगाई है। चुनावी हार से तिलमिलाए संजय राउत बोले, चुनाव नहीं नीलामी हो रही है। भाजपा आणि शिंदे 150 कोटी रुपये जिंकायला खर्च करतात। बजेट 30 कोटी आहे त्या नगरपालिकेचं आणि खर्च किती होतोय ते 100 कोटी 150 कोटी। नगरपालिका निवडणुकीमध्ये आतापर्यंत कोणी प्रचाराला चार्टर फ्लाईट आणि हेलिकॉप्टर वापरले नव्हत्यात। आम्ही ती कार्यकर्त्यांवर सोडल्या निवडणुका, पण इथे स्पर्धा सत्ताधारी पक्षातच होती। संजय राउत का आरोप, चुनाव में पैसा लाया क्या, वोट खरीदे गए और सत्ता का हुआ दुरुपयोग। ऐसे तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से चुनाव में पैसा आया है, 10-10 हजार 15-15 हजार में वोट खरीदे गए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बड़ी खुशखबरी सामने आई है। महाराष्ट्र नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत हुई है और बीजेपी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बन गई है। जी हां, जो महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उसने बीजेपी को जश्न मनाने का मौका दिया है। उसने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई की है। दरअसल महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की जो कुल सीटें हैं 6,859, उन सीटों में से 3,325 सीटें जीतकर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी है। वहीं शिवसेना यानी शिंदे गुट जो है वो 600 सीटें जीता है। इसके अलावा जो महायुति में है अजीत पवार की पार्टी एनसीपी, वो 200 सीटें जीती है और वहीं पर उद्धव ठाकरे की बुरी शर्मनाक हार हुई है। कुल 145 सीटें हासिल की हैं। वहीं पर शरद पवार की पार्टी को 122 सीटें मिली हैं और कांग्रेस पार्टी 105 सीटों पर सिमटकर रह गई है। तो इस तरीके का बहुत ही खराब प्रदर्शन एक तरीके से इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी कर रहा है। यानी इस चुनाव में उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को सबसे तगड़ा झटका लगा है। इस करारी हार की जो असर है वो अब विरोधियों के बयानों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। संजय राउत ने बयान दिया और कहा कि मशीन सेटिंग के आधार पर यह चुनाव जीता गया, यह चुनाव खरीदा गया। इस तरीके के आरोप संजय राउत ने लगाए हैं। लेकिन वहीं पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत को लेकर काफी ज्यादा खुशी जाहिर की है। वो काफी गदगद नजर आ रहे हैं इस जीत के बाद। उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीजेपी और महायुति को भारी वोट देने के लिए धन्यवाद कहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने पहले ही यह अनुमान लगाया था कि कुल चुने गए मेयर में से कम 75% महायुति से होंगे। महाराष्ट्र के लोगों ने भी वैसे ही वोट दिया है। सीएम फडणवीस ने यह कहा कि अब तक बीजेपी से लगभग 129 मेयर चुने गए हैं और महायुति को मिलाकर कुल मेयर में से 75% रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है। बीजेपी ने कॉर्पोरेटर्स के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया है और बीजेपी से लगभग 3,300 कॉर्पोरेटर्स चुने गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे साफ पता चलता है कि पार्टी को कितना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। जो एजेंडा है विकास का, उस पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। क्या कहा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक जीत पर जो महायुति की हुई है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी इस स्थानीय निकाय चुनाव में नंबर 1 पार्टी बनी है। किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस जीत को जाहिर किया है, सुनिए। देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है
129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। करीब 3,500 हमारे 3,300 हमारे नगर सेवक चुनकर आए। ये महाराष्ट्र में एक रिकॉर्ड हम लोगों ने किया है। और एक प्रकार से लोगों ने महाराष्ट्र की सरकार के कामों पर और जो विकास का एजेंडा हमने लोगों के सामने रखा उस पर मोहर लगाई है। विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में पूरे देश में जो एक विकास की सकारात्मकता दिखाई पड़ती है उसका हमको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। एक प्रकार से लोगों ने उस सकारात्मकता को अपनाया और हमारे पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता है, हमारे अमित शाह जी होंगे, हमारे राजनाथ जी होंगे, हमारे नड्डा जी होंगे, हमारे नितिन नवीन जी होंगे, इन सब ने महाराष्ट्र के नेतृत्व पर जो विश्वास जताया उसके कारण ये जीत हमको मिली है। और विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष बावनकुळे जी और जो पूरी हमारी टीम है, इस टीम ने एक टीम के रूप में यहां पर जो कार्य किया उसको इसका पूरा श्रेय जाता है, इस टीम को इसका पूरा श्रेय जाता है। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 1 साल पहले विधानसभा में उन्होंने जिस प्रकार से मैंडेट दिया उसी मैंडेट को उन्होंने फिर एक बार हमारे लिए रिपीट किया। तो ये तय है कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं है बल्कि उससे आगे की भी कहानी ये जो आंकड़े हैं वो बयां करते हैं। बीजेपी की इस जीत को सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व क्षमता का प्रमाण माना जाना है। उन्होंने चुनाव से पहले 38 रैलियां की, यानी उन्हें छोटा चुनाव ये बिल्कुल नहीं लगा। उन्होंने पूरा जो दम था वो कहीं ना कहीं इस चुनाव प्रचार में झोंका। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना आखिर ये क्या दिखाता है? क्या ये महायुति और एनडीए के लिए संकेत देता है? कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी इस चुनाव में जिस तरीके से उसे वोट मिला है, जिस तरीके से जो है मेयर बनाने में कामयाब रहेगी, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। महाराष्ट्र में कुछ ही वक्त के बाद बीएमसी का चुनाव होना है, मुंबई में ये चुनाव होना है और बीएमसी का चुनाव विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। तो उससे पहले अगर ये नतीजे आते हैं तो ये बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। काफी कुछ ये नतीजे भी तय करेंगे कि माहौल किस तरफ है, किस तरफ महाराष्ट्र की जनता या मुंबई की जनता का विचार है। तो तमाम चीजें हैं। लेकिन वहीं पर इन स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम आते ही संजय राउत एक बार फिर से बौखला गए हैं, एक बार फिर ईवीएम मशीन का जिक्र कर रहे हैं, वही पैसों की धांधली का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आजकल चुनाव की तरह नहीं होते बल्कि उनकी नीलामी होती है। चुनाव होने ही नहीं चाहिए जिस तरह से चुनाव में पैसा लाया गया है, वोट खरीदे गए हैं और सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, वो बेवजह है। मैंने पहली बार सीएम और डिप्टी सीएम को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार करते देखा है। ये संजय राउत के आरोप हैं। नगर पालिका का बजट 30 करोड़ रुपए है लेकिन प्रचार में करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आगे से तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से चुनाव में पैसा आया है, 10-10 हजार, 15-15 हजार में वोट खरीदे गए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मैंने पहली बार देखा लोकल बॉडी चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चार्टर फ्लाइट 4-4 लेकर घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं। हमने कभी लोकल बॉडीज में इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा। जिस नगर पालिका लोग का बजट 30 करोड़ है वहां 150 करोड़ खर्चा होते, 150 करोड़ खर्चा हो, कहां टिक पाएगी सामान्य जनता? कैसे चुनाव लड़ेंगे लोग? इस तरह से अगर पैसों का खेल चल रहा है तो चुनाव लड़ना मुश्किल होगा।
ठीक है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए संजय राउत का जो बयान सामने आया है, कितना बेतुका बयान है, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल औरंगजेब का जन्म अहमदाबाद में हुआ था और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र पर अत्याचार हो रहा है। ये आरोप है संजय राउत के। क्या कह रहे हैं वो, सुनिए। आमच्या महाविकास आघाडीतला राष्ट्रीय पक्ष असलेला तो एकमेव पक्ष आहे जो इंडिया ब्लॉकमधला. आम्ही लोकसभा विधानसभा एकत्र लढल्यावरती महापालिका जिल्हा परिषदांमध्ये आम्ही काम करावं अशी आमची भूमिका आहे, त्यांचीही आहे. पण त्यांच्या काही अडचणी आहेत, विशेषतः राज ठाकरेंसंदर्भात असतील त्यांच्या भूमिका आहेत. आम्ही त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न केला की भारतीय जनता पक्षाचा पराभव करण्यासाठी आपल्याला सर्व घटक एकत्र घ्यावे लागतील. हे आम्ही त्यांच्या दिल्लीतल्या नेत्यांशीही बोललो, महाराष्ट्रात जे त्यांचं हायकमांड आहे त्यांच्याशीही बोललो आणि त्यांचं मन वळवण्याचा किंवा त्यांच्याशी चर्चा करण्याचं काम अद्याप सुरू आहे. अजून 72 तास आहेत. पण आमच्यामध्ये कोणती कटुता नाही, काँग्रेसमध्ये आमच्यात कटुता नाही. आम्ही त्यांची अडचण समजून घेतो. जरी ते वेगळे लढत असले तरी आम्ही एकमेकांना सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करतो. असं आहे की तुम्ही जर विधानसभांचे निकाल पाहिले असतील, तेच आकडे आहेत, मशीन तशीच सेट आहे. 120 125 भारतीय जनता पक्ष, करेक्ट. 54 विधानसभेलाही आणि इथे सुद्धा, आणि 40-42 अजित पवार, आकडे तेच आहेत ना. त्याच मशीन, तेच सेटिंग कायम आणि तोच पैसा. ही आपली लोकशाही आहे. तुम्ही आकडे पहा ना, आकड्यामध्ये अजिबात बदल झालेला नाही, अजिबात बदल झालेला नाही त्यांच्या आकड्यात. भारतीय जनता पक्षानं मशीन त्याच पद्धतीनं फिट केलंय, तेच आकडे राहायला पाहिजे. आकडे तरी बदलायला पाहिजे होते. त्याच्यामुळे पैशाचा जो गारपीट झाली, पैशांची जी गारपीट झाली, त्या गारपीटीपुढे कोण टिकणार? आम्ही उगवलेली, आम्ही पेरलेली शेतं सुद्धा त्याच्या खाली झुकली गेली. एक लक्षात घ्या, 30 कोटी बजेट असलेल्या नगरपालिकेवर भाजपा आणि शिंदे 150 कोटी रुपये जिंकायला खर्च करतात. बजेट 30 कोटी आहे त्या नगरपालिकेचं, आणि खर्च किती होतोय ते 100 कोटी 150 कोटी. नगरपालिका निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत कोणी प्रचाराला चार्टर फ्लाईट आणि हेलिकॉप्टर वापरले नव्हत्या. आम्ही ती कार्यकर्त्यांवर सोडल्या निवडणुका. पण इथे स्पर्धा सत्ताधारी पक्षातच होती, कोण पुढे जात आहे. स्पर्धा आमच्याशी नव्हतीच, विरोधी पक्षाशी. सत्तेतले 3 पक्ष एकमेकाविरुद्ध खेळत राहिले आणि त्याच्यामुळे पैशाचा प्रचंड धुळा उडाला. म्हटलं ना, गारपीट झाली पैशाची. लोकांनाही सवय झाली पैसे घेऊन मतदान करायची. तो इस तरीके से विरोधियों में खलबली है। विरोधी कहीं ना कहीं इस तरीके से घबराए हुए हैं इस नतीजों को देखकर, क्योंकि शायद उन्होंने भी विधानसभा चुनाव नतीजों की तरह इस चुनाव नतीजों को लेकर भी ऐसा अनुमान नहीं लगाया होगा जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं। और बीएमसी चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा और तगड़ा झटका महाविकास आघाड़ी को लगा है, जहां पर उद्धव ठाकरे ताश के पत्तों की तरह बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ तौर पर कहा है कि यह जीत 2017 की जीत से भी बड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 30 से 35 साल में महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में ऐसी जीत किसी को नहीं मिली। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने इस पूरे चुनाव में पूरी तरह से पॉजिटिव तरीके से प्रचार किया। किसी भी व्यक्ति, पार्टी या नेता की आलोचना किए बिना हमने सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट मांगे, जनता के सामने एक साफ ब्लूप्रिंट पेश किया और यही हमने किया है, उसका ही यह नतीजा है। इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इस नतीजों को लेकर खुशी जाहिर की है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।